Students, let's see how we can minimize the following boolean function using K-map, right? तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया होगा कि आप कैसे boolean फंक्शन को किसी को मिनिमाइज कर सकते हैं और यहाँ से ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि सम ऑफ प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट ऑफ सम है। तो देखो सॉल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट वी विल आइडेंटिफाई whether we have to solve this boolean function using sum of product or product of sum. You know, sum of product is represented by sigma and product of sum is represented by pi. तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, सिग्मा। तो हमें क्या करना है कि इसको सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में कैलकुलेट करना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड क्या करना है, हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो हमें कितने वेरिएबल दिए हैं, 4। तो नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सेल्स इक्वल्स टू दी पावर 4 मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कितना हो गया 16 सेल्स। तो आप 16 सेल्स का के मैप बनाइए। तो जब हम के मैप बनाएंगे, के मैप ड्रॉ करेंगे तो देखो क्या होगा, इस तरीके से ये हमने के मैप ड्रॉ कर लिया है। ये 1 2 3 राइट, उसके बाद ये हो गया हमारा 1 2 एंड 3 राइट। उसके बाद ये हो गया, इसके बाद क्या होगा, हमारे पास ये आ जाएगा ए बी सी है, तो यहाँ पे हमने लिया ए बी और यहाँ पे लिया सी और डी। दिस विल बी 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0 राइट। आपको पता है कि ये क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये होगा ए बी और ये क्या होगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से क्या होगा, सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट डी सी डी और सी डी कॉम्प्लीमेंट राइट। आपको क्या फिल करना है, 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 एंड 14 राइट। इस तरीके से आपको पता है कि ये हम चेंज क्यों करते हैं, क्रिकेट के थ्रू। अब आपको कहाँ कहाँ पे 1 फिल करना है, वाई वी विल 1 क्योंकि आपको पता है सम ऑफ प्रोडक्ट में जब भी कभी दिया गया के मैप में कितना फिल करेंगे, 1, और प्रोडक्ट ऑफ सम है तो वहाँ पे क्या फिल करेंगे, 0। ये मैंने बताया था क्यों फिल करते हैं कि 1 इज द मल्टीप्लाई आइडेंटिटी, क्योंकि एसओपी काम करता है एंड गेट पे और पीओएस काम करता है और गेट पे। ठीक है, 1 के मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं आता और 0 के ऐड करने पे कोई चेंज नहीं आता है राइट। तो अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या होगा, देखो दिस विल बी 1, फिर 1 पे 1, 2 पे 1, 5 पे 1, 7 पे 1, 8 पे 1, फिर है 9 पे 1, फिर है 10 पे 1, फिर है 11 पे 1, फिर 13 पे 1 और फिर 15 पे 1 राइट। और हमारे पास एक यहाँ पे छूट गया है शायद, यहाँ पे एक 3 पे 1 और था, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे न्यूमेरिकल में एक 3 और दिया गया है। तो देखो 3 मतलब यहाँ पे इनके बीच में 3 दिया है। तो हमारे पास बुलेन फंक्शन है क्या, 0 1 2 3 राइट। चलो अगर मान लेते हैं 3 हमें नहीं भी दिया तो इसी के बेस पे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा आंसर। 3 के बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होगा राइट। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या ऑप्शंस है, वी हैव, बड़े से बड़ा देखते हैं क्या बन सकता है। एक तो बन सकता है हमारे पास ये बन गया। देन हमने क्या लिया, दूसरा क्या बनाया हमने, एक ये 4 का बनाया राइट। और एक क्या हो सकता है हमारा, ये 4 का बन सकता है राइट। और फिर क्या है, ये सारे के सारे अगर हम देखें तो अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करूं, ये चारों कॉर्नर हम अगर फोल्ड कर देते हैं इस तरीके से तो हमारा क्या होगा, ये 4 का बन जाएगा। तो हमारे पास टोटल कितने क्वाड्स बने, ठीक है। सपोज करो हमने नंबरिंग कर देते हैं, दिस इज क्वाड 1, दिस इज क्वाड 2, दिस इज क्वाड 3 जो ये पूरा ए बी के सामने बना है राइट। एंड ये जो 4 कॉर्नर है एंड लेट्स से दिस इज क्वाड 4। अब हम क्वाड 1 का आंसर कैलकुलेट करते हैं। तो देखो क्या होगा, जब इसका सिंप्लीफाइड निकालेंगे, सिंप्लीफाइड देखो इसका क्या होगा, सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन
तो उसके लिए हमारे पास देखो क्या होगा, सिंपल हार्डवेयर एक्सपेंस पहले हमने कैलकुलेट किया इसका जो हमारा 1 क्वाड्स है। 1 क्वाड में देखो ये किसके अंडर में आ रहा है, सी कॉम्प्लीमेंट डी, और यहाँ पे क्या हो रहा है ये ए और बी आपस में क्या हो रहा है, कोई कॉम्प्लीमेंट है विदाउट कॉम्प्लीमेंट है। देखो क्या होगा, दिस ए विल कैंसिल विद दिस, राइट, कैंसिल का मतलब 1 बन जाएगा। दिस ए कॉम्प्लीमेंट विल कैंसिल विद दिस बी विल कैंसिल विद दिस एंड दिस बी, इस तरीके से। तो वैसे भी आपको क्या रखना है, अगर सपोज करो किसी रो या कॉलम के अंडर में कोई कंप्लीटली ग्रुप आता है तो हम उस कॉलम को लेंगे, ठीक है। और अगर रो चेंज हो रहे हैं तो रो सारे आपस में 1 बन जाएंगे, और कॉलम चेंज हो रहा होगा तो कॉलम 1 बन जाएंगे। देखो मैं आपको बताऊंगा, जैसे ये वाला जो आ रहा है हमारा, ये पूरे इस CD कॉलम में आ रहा है, और सारे रो क्या हो रहे हैं 1 2 3 आपस में चेंज हो जा रहे हैं। चेंज होंगे तो ये क्या बन जाएंगे, आपस में कॉम्प्लीमेंट बन जाएंगे। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस। अब लेते हैं सपोज करो हम 2 वाला, 2 किसका, अब देखो 2 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, जो 2 क्वाड्स है वो आ रहा है किस में, इन दो 2 इनटू रोज में आ रहा है एंड इनटू कॉलम्स में आ रहा है। तो हम देखेंगे इनटू रोज में से कॉमन क्या है, कॉमन इज बी, क्योंकि a प्लस ए बन जाएगा 1, ये a प्लस ए क्या बन जाएगा 1, कॉमन क्या है हमारा b, तो यहां से क्या आएगा b। देन इन रो में से हमने सेलेक्ट कर लिया, अब इन 2 कॉलम में से क्या कॉमन है, दैट इज d। c प्लस सी क्या बन जाएगा आपका, c प्लस सी आपका बन जाएगा सीधे सीधे 1, राइट। तो देखिए ये हो गया इस तरीके से, राइट। अब हम किस पे आते हैं, हम आते हैं 3rd नंबर पे। 3rd नंबर कौन सा है, ये देखो पहला मैंने कौन सा लिया था, पहला नंबर आया था पूरा कंप्लीटली कॉलम में आ रहा था, बट अब कहाँ आ रहा है, कंप्लीटली रो में आ रहा है पूरा क्वाड्स, बट चेंज क्या हो रहा है उसके कॉलम तो वापस में कैंसिल होके 1 बन जाएंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा सिंपल सा आएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब क्या आता है, अब ये क्वाड्स लेंगे जो 4 वाला चारों कॉर्नर पर है 4 नंबर का। तो सबसे पहले इस वाले रो में आ रहा है ये, एंड देन इस रो में आ रहा है। इन दोनों में से कॉमन क्या है, यहाँ से और यहाँ से 0 0 और 0 1 में से क्या कॉमन है, बी कॉम्प्लीमेंट, तो प्लस क्या हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। देन फिर इस कॉलम से और इस कॉलम से क्या कॉमन है, डी कॉम्प्लीमेंट, तो दिस इज द आंसर, राइट। सो इस तरीके से हम सिंप्लीफाइड करेंगे के मैप को। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन।